गुड इवनिंग एंड हेलो टू एवरीवन। तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीजी स्टडी सेंटर पे। ठीक है, तो आज हम फिर से करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी और कुछ करेंगे PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइए और हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया हुआ है कि इंफॉर्मेशन इज व्हाट। इंफॉर्मेशन जो होती है वो होता क्या है? रो डेटा या प्रोसेस्ड डेटा या रेडंडेंट डेटा या फिर ऑलवेज ऑर्डिनल डेटा? बताइए। और सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है ये कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? रो डेटा, प्रोसेस्ड, क्या होता है? बताइए जल्दी से। तो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? जी, रॉ डेटा नहीं होता, क्योंकि रॉ अगर होगा तो रॉ तो आपने कलेक्ट किया होगा। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से मतलब कोई चीज की सूचना देना, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट डेटा होना। इंपॉर्टेंट डेटा तभी होगा ना जब आप फालतू डेटा को फिल्टर करोगे। फालतू डेटा को फिल्टर करोगे तभी वो इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो वो होगा आपका प्रोसेस डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लेते हो और बाकी जो फालतू की चीजें उसको क्या करते हो, अवॉइड करते हो। अवॉइड नॉनसेंस डेटा को अवॉइड करते हो। ठीक है, आई थिंक दिस इज द मेकिंग यू क्लियर अबाउट द थिंग्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए, देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ रिसर्च आर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव इंक्वायरिंग? क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, क्वालिटेटिव इंक्वायरिंग। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है एक्चुअल सेटिंग एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन अंडर controlled conditions, concern with process rather than simply with outcomes, de-establishing relationship between explaining or cause of changes, या concern with what are called participant perceptions? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये जो बोल रहा है ना, एक्सप्लेनिंग कॉज ऑफ चेंजेस, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन, ये किसकी बात कर रहा है? एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल तो आपका किसका बात होता है? क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है। ठीक है, क्वालिटी की बात नहीं करता रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव की बात करता है। तो डी तो जिसमें होगा वो तो कैसे कट जाएगा? ठीक है, तीनों ही कट गए। ऑप्शन कितना क्लियर हो गया। जैसे ए एक्चुअल सेटिंग की बात करता है, यस। ठीक है, फिर आपका आएगा सी, ये भी नहीं बात करता, क्योंकि अंडर कंट्रोल की बात नहीं करते हम। ठीक है, अंडर कंट्रोल की बात हम नहीं करते हैं इंक्वायरी के अंदर या क्वालिटेटिव के अंदर। डेटा कलेक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर की बात हम नहीं करते हैं। फिर आपका आ रहा है सी, कंसर्न विद प्रोसेस रेदर देन सिंपली विद आउटकम। यस, प्रोसेस की भी बात करता है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो आप कॉन्सेप्ट है वो प्रोसेस है एक तरह से। ठीक है, और फिर बात कर रहा है ये डी तो होगा नहीं, ई, कंसर्न विद व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव की बात कर रहा है। और सब्जेक्टिव किसका पार्ट है? आपकी क्वालिटेटिव। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक, आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मूविंग फॉर द नेक्स्ट। फॉर द फॉलोइंग रिसर्च प्रॉब्लम जो दे रखी है, विच ऑफ द लिस्टेड रिसर्च मेथड यूज करेंगे वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? द स्कूल प्रिंसिपल्स इम्पैक्ट ऑन ट्रस्ट। स्कूल के प्रिंसिपल का जो इम्पैक्ट है ट्रस्ट के ऊपर। पर्सपेक्टिव्स ऑफ मदर्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। बताइए, द स्कूल प्रिंसिपल्स इम्पैक्ट ऑन ट्रस्ट,
परसेप्ट परसेप्ट पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मदर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटीज। बताओ, फिर से एक मैं आपको चीज बता देती हूँ, पर्सपेक्टिव आ चुका है, मतलब ये किससे रिलेटेड है? क्वालिटी, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च से मैचिंग है। ये आपको ना ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड आपको क्वेश्चन से ही मिलेंगे, जैसे ये पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है, मतलब सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव किसका पार्ट होता है आपका? इसका क्वालिटेटिव। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए आपका एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है, फिर ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे बोल रहा है, ये भी आपका क्या है? क्वांटिटेटिव, ठीक है, फिर एक्स फैक्टो हमें पता है ये भी क्या है आपका? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एक ही है, दैट इज फोकस्ड ग्रुप, और ये फोकस ग्रुप भी इसलिए बोल रहा है, ये पर्टिकुलर किसका बोल रहा है? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये एक फोकस ग्रुप है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कि आपका क्वालिटेटिव है, ठीक है, FGD। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, quantitative research is an umbrella term to refer to different research strategies, quantitative की बात कर रहा है, that share certain characteristics, okay। next बोल रहा है the research collected in quantitative research is soft, rich in description of people, places and events etc, has gone, किस टाइप में जाएगा बताइए? वेटिंग फॉर द आंसर। बच्चे ये करेक्ट करना यहाँ पे, क्वांटी क्वाली है ये, क्वालिटेटिव, ठीक है, एल है ये, क्वालिटेटिव। दिस इज योर क्वालिटेटिव, ओके। क्वालिटेटिव, ठीक है। तो द रिसर्च कलेक्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सॉफ्ट, रिच इन डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। बताइए। और ये क्वांटिटेटिव के लिए क्या बोल रहे हैं? रिसर्च इज एन अम्ब्रेला टर्म टू रेफर टू डिफरेंट रिसर्च स्ट्रेटेजीज दैट शेयर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। देखो, जब भी सॉफ्ट की बात आती है ना, ये आपके नॉन न्यूमेरिकल है। क्या है? नॉन न्यूमेरिकल। और जिसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा वो तो क्वालिटी हुई ना। क्वांटिटेटिव में आता है आपका न्यूमेरिकल, क्वांट, मैथ से रिलेटेड, नंबर्स, ठीक है। तो आपका जो अम्ब्रेला है, यस, इट हैव मेनी रिसर्च मेथड सच एज, क्या हुए गए? एक्सपेरिमेंटल, एक्स फैक्टो, ये सारे जो है रिसर्च के मेथड्स है, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी, वो तो हो गई आपकी क्वांटिटेटिव, और ये हो गया क्वालिटेटिव। सॉफ्ट के बारे में बात कर रहा है, पीपल और इवेंट्स की बात कर रहा है, तो आपके बहुत सही है। नेक्स्ट आ जाओ, ये हिंदी में दे रखा है, एक बार मेक अ लुक ऑन इट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट।
ये देखिए, इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ रिसर्च एथिक्स के वायलेशन की बात हो रही है। हाँ ठीक है, तो इनमें से कौन से में आपका एथिक्स वायलेट हो रहा है? ठीक है, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड एस्टेब्लिशिंग नल हाइपोथेसिस टू टेस्ट इट, फिर डिफाइनिंग द delimiting the scope of the research study, analyzing the and interpreting research data, किसके अंदर आपका वायलेशन हो सकता है? इन डिफाइनिंग अ रिसर्च पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, रिपोर्टिंग रिसर्च एंड यूजिंग इट एज अ बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। बताओ किसमें आप वायलेट कर सकते हो, जल्दी से बताओ। डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी, इसमें नहीं होगा, ठीक है, और इसमें भी नहीं होगा। एस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस वगैरह में आपका सबसे ज्यादा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेड जब आप करते हैं रिसर्च डेटा को, उसमें होता है, और दूसरा जब रिपोर्ट बनाते हो तब होता है। ठीक है, तो दीज टू जिसमें है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, सी और ई, जिसमें आप एथिक्स को ज्यादा मानते हैं। ये देखिए हिंदी में भी एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, वन ऑफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग का पूछ रहा है, सैम्पलिंग इन विच द यूनिट्स कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कंपोनेंट आर नॉट ग्राउंडेड, नॉट ग्रुप सॉरी नॉट ग्रुप्ड इंडिविजुअली बट इंटेक्ट। बताइए, ग्रुप इंडिविजुअली नहीं होता, नॉट ग्रुप्ड इंडिविजुअली बट इंटेक्ट, क्लस्टर, सिंपल, सिस्टमैटिक और डायमेंशनल। वापिस पढ़िएगा, वन ऑफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच द यूनिट्स compromising its component are not grouped individually नहीं होता but intact। बहुत इजी है ये। ठीक है, देखिए आंसर होगा क्लस्टर। ये नेचुरली अकर्ड है, नेचुरली अकर्ड ग्रुप है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हेट्रो तो होता है विद इन, और होमोजीनियस होता है बिटवीन द ग्रुप। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है स्ट्रेटिफाइड का। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर जो होता है कि वो होता है होमोजीनियस विद इन और हेट्रो बिटवीन। तो इसमें क्या होता है, आप एक अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप बनता है, और उसमें क्या होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, होमो होता है बिटवीन। उनके बीच में होमो होता है और हेट्रो उनके अंदर होता है। जैसे एक कोई ग्रुप है, इसमें आपने लिया एक मेल फीमेल और चाइल्ड, ये अंदर से तो क्या है, मेल फीमेल चाइल्ड है, ये क्या चीज हो गई आपस में, हेट्रो हो गए, क्योंकि ये दूसरे से अलग है, बिट इन विद इन, लेकिन सेम क्लस्टर्स बन रहे, मेल फीमेल चाइल्ड, मेल फीमेल चाइल्ड। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन ये आपस में तो है ना सेम सेम, इसमें भी मेल फीमेल चाइल्ड, इसमें भी मेल, तो बिटवीन के अंदर तो होमो, एक जैसे होमोजीनियस। ठीक है, लेकिन आपस में जो इन द है, विद इन द, वो क्या है, हेट्रो है। दैट्स व्हाई। समझ में आया? नेक्स्ट, a research hypothesis is a tentative statement that postulates a relationship between factual and conceptual elements of the variables। और फिर बोल रहा है a researcher establish a null hypothesis so that the reduced consequences of research hypothesis can be directly tested। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार।
देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक बार आप इधर देखिए, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आप रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नल हाइपोथेसिस, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। नल तो बाद में होगा ना, नल और अल्टरनेटिव तो बाद में आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले हाइपोथेसिस ही होता है ये। A researcher establish a hypothesis so that reduced consequences of the research hypothesis can be directly tested। अब इसका टेस्ट होना बाकी है, उसके बाद आपको पता चलेगा नल है या अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। जल्दी से इसका रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट वाले का थर्ड उसका देखिए, अ कॉलेज टीचर प्लान्स, क्या करता है, अ कॉलेज, गुड इवनिंग, a college teacher plans a research program in which he intends to improve the social emotional aspect of his classroom। social emotional, ठीक है, social emotional की बात कर रहा है, of his classroom climate while teaching, which of the following research methods would be considered appropriate in context। कौन सा होगा, चलिए बताइए। इसके अंदर क्या करना है, वो सोशल इमोशनल जो है एस्पेक्ट को टेस्ट करना चाहती है अपने क्लासरूम के अंदर, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। जी, इसका आंसर होगा एक्शन। देखिए हमने एक्शन रिसर्च के बारे में क्या पढ़ा है, एक्शन रिसर्च कि ये बार बार इमीडिएट प्रॉब्लम को यूज करने में काम आती है, और सबसे ज्यादा एकेडमिक के अंदर हम कौन सी यूज करते हैं, एक्शन रिसर्च, ठीक है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको कुछ टेस्ट करना हो क्लासरूम के अंदर या फिर कुछ मेथड्स, सोशल सिस्टम बार बार, ताकि आपको उसका क्या मिले, इमीडिएट फीडबैक मिल जाए, तो इसीलिए यूज करेंगे हम एक्शन रिसर्च, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक, साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसेस विल बी इन पॉजिटिव स्टेट, पोस्ट पॉजिटिव होगा यहाँ पे, पोस्ट पॉजिटिव करना है इसको, है ना। पोस्ट पॉजिटिव जो आपकी है थ्योरी है, अप्रोच है, उस अकॉर्डिंग आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका क्वालिटेटिव से रिलेटेड है। ये अप्रोचेस होती है ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविज्म, ठीक है। ये जो अप्रोचेस है, तो पोस्ट वाली आपकी क्वालिटेटिव बेस्ड है, क्वालिटेटिव, ठीक है। इसके अंदर देखिए, अब नोम नंबर्स की बात कर रहा है, ये क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है और ये भी क्वांटिटेटिव है। जो एथनो है, जो आपके कल्चर के बारे में पढ़ता है, कल्चर और बिहेवियर के बारे में पढ़ता है, ये है आपकी क्वालिटेटिव, ठीक है। आई होप ये आ गया होगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च इज वीक फॉर रिसर्च एथिक्स। फिर से वापस वही है कि आपको ना रिसर्च कौन से टाइम पे एथिक्स वीक हो जाते हैं, बताइए इसमें। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल्स, डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल्स, या डेटा कलेक्शन प्रोसेस, डेटा एनालिसिस प्रोसेस, रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। जल्दी से बताइए आंसर आपका। जल्दी से बताइए।
देखिए हमने पहले भी पढ़ा था इसका, तो एक तो आपका क्या था, किससे रिलेटेड था फिर से, लीस्ट, लीस्ट वनरेबल है इसके अंदर, मतलब आपका वीक है। ठीक है, देखिए ये जो था आपको याद हो तो एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, ये तो मोस्ट वनरेबल है। क्या है ये? मोस्ट स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस, जो डेटा से रिलेटेड होता है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग रिसर्च, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बट अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपका सबसे ज्यादा कम अफेक्ट करने वाला है आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल एंड डिफाइनिंग, तो जिसमें ए और बी, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं इसको। समझ में आई आपको चीज? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, ये हिंदी में है, एक बार देख लीजिएगा। Which of the following is true? Which of the following is true in using hypothetical deductive reasoning model? Deductive की बात कर रहा है, जो कि आपका पार्ट है क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव का जो पार्ट है, आपको हिंट दे दिया है मैंने। क्वांटिटेटिव का पार्ट है हाइपोथेटिकल वाला। ठीक है, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। या सबसे पहले हाइपोथेसिस हो जाएगा क्या, स्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। थर्ड बोल रहा है हाइपोथेसिस मेकिंग, एस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, hypothesis testing, arriving at the generalization and conclusion. Next बोल रहा है hypothesis testing, hypothesis making, finalizing the research problem, arriving at the generalization and conclusion. बताइए इसमें। देखिए बहुत इजी है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, स्टेप्स निकालने हैं। क्या निकालना है? स्टेप्स। तो देखिए पहला तो आपको प्रॉब्लम पता होगी तब जाके हाइपोथेसिस क्या होगा, क्रिएट होगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर होगा हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस मेकिंग के बाद ही उसकी क्या होगी, टेस्टिंग, ठीक है, और उसको टेस्ट करने के बाद ही आप क्या करोगे, जनरलाइज करोगे और फिर कंक्लूजन। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जिसमें जैसे है एस्टेब्लिशिंग रिसर्च प्रॉब्लम, hypothesis making, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion. Second is your correct answer. ठीक है, ये स्टेप्स है रिसर्च का। हिंदी में एक बार देख लीजिए, है ना आंसर। ये एक शोध समस्या स्थापित करना, समस्या को पहले स्थापित करेंगे उसके बाद हम देखेंगे। आ जाइए, द पर्सनलिस्ट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, पर्सनलिस्ट जो होता है, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग करता है, और रिसर्च रिपोर्ट की बात कर रहा है, आर परमिसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, किन किन रिसर्च में ये क्या है, अलाउड है। पर्सनलाइज स्टाइल किस किस में यूज कर सकते हो, कौन कौन सी में रिसर्च में, बताइए। वेटिंग फॉर द आंसर। देखिए इसका भी आपका पता है कैसे निकलेगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेस पे। क्वांटिटेटिव जिसके अंदर आप क्या होते हो, ऑब्जेक्टिव होते हो, मतलब इसके अंदर पर्सनलाइज का कोई स्कोप ही नहीं है। तो देखिए इसमें से क्वांटिटेटिव है ये, तो बी का तो स्कोप ही नहीं है, तो बी वाले सारे कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। अब इसमें से क्वांटिटेटिव क्या है बताइए, जल्दी बताइए।
डी, डी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक क्वांटिटेटिव है। पर आपका ग्राउंडेड थ्योरी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड और केस स्टडी, ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी के बेस्ड पे है। तो आपका आंसर है फोर्थ, क्वालिटी बेस्ड पे। क्वालिटेटिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है ना, मतलब इसमें पर्सनलाइजेशन आ रहा है आपका, क्या हो रहा है, पर्सनलाइज्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हिंदी में देख लीजिए एक बार इसको। आइए, वेरी गुड, क्वालिटेटिव, यस। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो किस में डिसाइडेड होता है, इट इज द कॉज इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, it is the effect in the cause effect relationship, yeah, it is a condition or characteristic which is manipulated in an experimental study। ये तो बहुत इजी है, it is the variable which is placed under control। बताइए बताइए, यहाँ पे कौन सी रिसर्च की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल में दो वेरिएबल होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं। मैन्युपुलेट मतलब हम इसे चेंज करते हैं, और इसी के इफेक्ट को किस पे देखा जाता है, इसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेंज देखा जाता है, ठीक है, इफेक्ट देखा जाता है। ये आपका कॉज है और ये आपका इफेक्ट है, ठीक है। अब इससे बन जाएगा कि कैसे होगा, जैसे इट इज अ कॉज इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यस। देखिए ये कॉज है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यस, फर्स्ट सही है। इट इज द इफेक्ट इन द कॉज इफेक्ट, नहीं ये तो डिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंट होता तो बी सही होता, अभी गलत है। फिर बोल रहा है इट इज द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक विच इज मैन्युपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, यस, इसको मैन्युपुलेट और चेंज किया जाता है और इसी के इफेक्ट को किस पे देखा जाता है, डिपेंडेंट पे, ये भी करेक्ट है। इट इज द वेरिएबल विच इज प्लेस अंडर कंट्रोल, ना अंडर कंट्रोल तो ये है, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा ये गलत है, ठीक है, ए और सी, दैट इज योर थर्ड आंसर। आई होप आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट से। वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस, ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस, आज के लिए इतना काफी था, ठीक है। कल से और आप प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है। और श्रीजी स्टडी सेंटर पे आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, जो स्टार्ट होती है 6 बजे से, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, ठीक है। अभी इसके बाद ज्योग्राफी की होगी, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए PYQ के, जो रिसर्च के ऊपर से आए थे। तो अगर आपका रिसर्च स्ट्रांग होगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, तो आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। कल से मैं कॉन्सेप्ट भी लेके आऊंगी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिडक्टिव इंडक्टिव कैसे कहते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत सारे PYQ की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।